बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम dear students, how are you? I hope you are fine. Dear student, इंशाल्लाह आज हम पेज नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर निकोबॉबिनस को डिस्कस करेंगे। निकोबॉबिनस एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा शरारती होता है और बहुत ज़्यादा नॉटी थिंग्स करता है, या यूँ कह लें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करता है। तो हम शुरू करते हैं बेटा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। ये गैर मामूली बच्चे की कहानी है। ये गैर मामूली बच्चे की कहानी है। हु डिड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, जिसने बहुत से गैर मामूली काम किए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स का मतलब होता है गैर मामूली काम। हालांकि थिंग्स का मतलब चीज़ें होता है, लेकिन यहाँ पर हम काम कहेंगे कि उसने बहुत सी यानी गैर मामूली काम किए। अच्छा, गैर मामूली क्या होता है? ऐसा काम जो मामूल से हट के हो। जैसे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे गैर मामूली काम करते हैं। लाइक किसी बच्चे ने मोटरसाइकिल की टैंकी खोली, उसके अंदर रेत भर दी, ये गैर मामूली काम है। किसी बच्चे ने पौधे लगाए थे, किसी दोस्त ने घर के बाहर, वो सारे ही उखाड़ दिए, ये भी गैर मामूली काम है। तो ऐसे ही जो शरारतें होती हैं वो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होते हैं। ठीक है, तो हम इसका तर्जमा करेंगे कि ये गैर मामूली बच्चे की कहानी है जिसने बहुत से गैर मामूली काम किए। हिज नेम वाज निकोबेबिनस। उसका नाम निकोबेबिनस था। उसका नाम निकोबेबिनस था। ये जो आपको मैंने सेंड किया है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो काइंडली उसको ये लिख लें कि हिज नेम वाज निकोबेबिनस। उसका नाम निकोबेबिनस था। ही लिव्ड अ लॉन्ग अगो इन अ सिटी कॉल्ड वीनस। वो बहुत अरसा पहले वीनस नामी शहर में रहता था। यानी बहुत अरसा पहले वो वीनस नामी शहर में रहता था। एंड ही कुड डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता था। यानी वो लंबा अरसा पहले वीनस नामी शहर में रहता था और वो कुछ भी कर सकता था। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग। यकीनन हर कोई नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता था। यानी हर कोई नहीं जानता था उसके बारे में कि वो कुछ भी कर सकता था। ऑफ कोर्स का मतलब यकीनन, बेशक। इनफैक्ट असल में ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ उसकी बेहतरीन दोस्त रोज़ी न्यू, ये जानती थी। यानी असल में उसकी बेहतरीन दोस्त रोज़ी जानती थी। एंड नो बडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग रोज़ी सेड। और जो कुछ भी रोज़ी कहती थी, यानी कि उस पर कोई तवज्जो नहीं देता था। यानी कोई भी रोज़ी की कही हुई बात पर कोई तवज्जो नहीं देता था। यानी और ना रोज़ी की बात पर कोई कही हुई बात पर कोई तवज्जो देता था। यानी रोज़ी जो थी ना, वो बोंगियाँ मारती थी। यानी वो झूठ बहुत बोलती थी, या यूँ कह ले कि उसके वो कोई भी बात अगर कहती थी ना, तो कोई उस पर तवज्जो नहीं देता था। अब यही बात वो अपने दोस्तों को अगर समझाना चाहती थी कि जो निकोबेबिनस है वो कुछ भी कर सकता है, तो कोई भी उसकी बात पे तवज्जो नहीं देता था। ठीक है, तो असल में इसकी बेहतरीन दोस्त रोज़ी जानती थी और ना कोई रोज़ी की कही हुई बात पर कोई तवज्जो देता था। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनी वे। बहरहाल, क्योंकि रोज़ी के वैसे भी बहुत ज़्यादा जंगली ख्यालात यानी मुज़हिका ख़ेज़ ख्यालात रखती थी। यानी क्योंकि वो हमेशा वैसे भी जंगली ख्यालात या मुज़हिका ख़ेज़ ख्यालात रखती थी। यानी अजीब अजीब से ख्यालात रखती थी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे अभी लाइनें आ रही हैं कि आओ तुम्हारे घर के सामने सारे दरख्तों को उखाड़ दें। अब ये मुज़हिका के ख्यालात हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जंगली ख्यालात हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा फिर दोबारा से कि
ऑफ कोर्स, बेशक, नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग, कोई भी नहीं जानता था कि वो तमाम सारा कुछ कर सकता है या वो कुछ भी कर सकता था। इनफैक्ट असल में ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ उसकी बेहतरीन दोस्त रोज़ी न्यू, रोज़ी जानती थी। एंड नो बडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग, रोज़ी सेड, और रोज़ी जो बात कहती थी तो कोई उस पर तवज्जो नहीं देता था, ध्यान नहीं देता था। बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़, क्योंकि उसके जंगली ख्यालात थे वैसे भी। एनीवे वैसे भी वो जंगली ख्यालात यानी मुज़हिका खेज़ ख्यालात रखती थी। लेट्स आगे कहती है जी, वन डे, एक दिन, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, अब वो मिसाल दे रहा है कि कैसे उसके ख्यालात थे, वाइल्ड आइडियाज़ कैसे थे। वन डे, एक दिन, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, रोज़ी सेड टू निकोबेबिनस, रोज़ी ने निकोबेबिनस से कहा, लेट्स पुल अप, आओ उखाड़ फेंकें, एवरी सिंगल वीड, हर छोटा पौधा, हर एक पौधा, ऑन योर डोर स्टेप, आपकी दहलीज पर जो है, आपकी दहलीज पर जो भी छोटे से छोटा पौधा है या एक भी पौधा जो है उसको उखाड़ फेंके। यानी कि एक दिन उसने मिसाल के तौर पर रोज़ी ने निकोबेबिनस से कहा, आओ आपकी दहलीज पर मौजूद सारे पौधों को उखाड़ फेंके। तो अब ये वाइल्ड आइडियाज़ है कि नहीं है? डेफिनेटली ये वाइल्ड आइडियाज़ है, मुज़हिका खेज़ ख्याल है। तो आगे से निकोबेबिनस कहता है जी, लेट्स नॉट, सेड निकोबेबिनस, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। निकोबेबिनस ने कहा, विच इज़ वट रोज़ी थॉट ही वुड से, जो कि रोज़ी ने सोचा था कि वो कहेगा। इन दैट केस, इस मामले में, रिप्लाइड रोज़ी ने जवाब दिया, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, तो आओ फिर ड्रैगन की दुनिया को दरियाफ्त करें, ड्रैगन की दुनिया को या ड्रैगन की सरजमीन को दरियाफ्त करें। डोंट बी ड्रॉफ्ट, डोंट बी डॉफ, डॉफ का मतलब होता है डोंट बी डॉफ, बेवकूफ़ मत बनो, सेड निकोबेबिनस ने कहा। हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब ये बातें जो हैं ये निकोबेबिनस ने कही हैं कि डोंट बी डॉफ, बेवकूफ़ मत बनो, डॉफ का मतलब होता है बेवकूफ़, सिली। तो आगे से रोज़ी कहती है जी, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, सेड रोज़ी ने कहा। जी बेटा, यहाँ तक ही था आज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपने अच्छे तरीके से इसकी ट्रांसलेशन लिख के लेके आनी है घर से, नीट बुक पे, ठीक है। और अभी जो इसके मुश्किल मायनी हैं वो अभी नहीं लिखने आपने, सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन एक दफ़ा लिखनी है आपने इसका टाइटल पेज बनाना है सबसे पहले, निकोबेबिनस का चैप्टर नंबर 1 निकोबेबिनस, और उसकी ट्रांसलेशन आपने लिखनी है, सिर्फ ट्रांसलेशन लिखनी है, इंग्लिश नहीं लिखनी, और इंग्लिश अच्छे तरीके से याद करके आनी है, ठीक है, ट्रांसलेशन की याद भी करके आनी है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।